हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोशिकांग लाइसोसोम के बारे में, सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके खोज के बारे में। तो लाइसोसोम के खोज करता है C.D. ड्यूवे। खोजकर्ता कौन है? C.D. ड्यूवे। इन्होंने सन 1955 में लाइसोसोम की खोज की। लाइसोसोम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द हैं लाइसो प्लस सोमा। लाइसो प्लस सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, हिंदी में बोलते हैं पाचन। सोमा का अर्थ है बॉडी, हिंदी में काय या शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिकांग है अपना, ये पाचन से संबंधित कोशिकांग है, ये पाचन से संबंधित ये शरीर है, संरचना है। इसके बाद में हम बात करते हैं लाइसोसोम की संरचना की। तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम इकहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी कि इसके चारों तरफ एकल कला पाई जाती है। जैसे कोशिकांग एक दोहरी कला वाले होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। इसके ऊपर इकहरी कला है, इसलिए इकहरी कला वाला कोशिकांग है। और आकृति की बात हम करें तो ये गोल और अनियमित संरचनाएं होती हैं। आकृति कैसी है? गोल और अनियमित। व्यास 0.4 म्यू से 0.8 म्यू इनका होता है। तो व्यास हो गया 0.4 म्यू से 0.8 म्यू। इसके अलावा अब ये इकहरी झिल्ली है। इस इकहरी झिल्ली के अंदर जो रसधानी है, इस रसधानी के अंदर जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। कौन से एंजाइम? जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड फॉस्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, कैथेप्सिन, ग्लाइकोसिडेजेज जैसे जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम की रसधानी में पाए जाते हैं। अब ये सभी एंजाइम अम्लीय प्रकृति के हैं, तो इसका मतलब इसकी रसधानी का माध्यम कैसा हो गया? माध्यम हो गया अम्लीय। कैसा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है। जैसे इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, हरित लवक पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। हरित लवक का निर्माण पहले से उपस्थित हरित लवक से ही होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जैसे कोशिकांगों में स्वतः जनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन लाइसोसोम में स्वतः जनन की क्षमता नहीं पाई जाती। नया जो लाइसोसोम बनेगा उसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय से। कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। तो हम बात कर रहे थे लाइसोसोम के निर्माण के बारे में। तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के मुकुलन से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय के मुकुलन से होता है। अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं।
पहला प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा अवशिष्ट काय, चौथा स्वभक्षी रसधानी। अब ये चारों प्रकार के लाइसोसोम क्या होते हैं, किस प्रकार बनते हैं? तो देखिए, हमने अभी बात की कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय के मुकुलन से होता है। किससे होता है? गोल्जी काय के मुकुलन से। गोल्जी काय के मुकुलन से जो छोटी संरचना का निर्माण होता है, वो छोटी संरचना होती है प्राथमिक लाइसोसोम। उसके अंदर ये जल अपघटनी एंजाइम बनते हैं और उस संरचना का नाम हो जाता है प्राथमिक लाइसोसोम। इसके बाद इस प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर बाहर से आए हुए या कोशिका का कोई भी पदार्थ प्राथमिक लाइसोसोम में जब प्रवेश कर जाता है और उसका लाइसोसोम के द्वारा पाचन किया जाना होता है, तो फिर हम उसे बोल देते हैं कि फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के द्वारा लाइसोसोम का के द्वारा किसी पदार्थ का अंतर्ग्रहण किए जाने पर निर्माण होता है द्वितीयक लाइसोसोम का। अब उस अंतर्ग्रहित पदार्थ का इन जल अपघटनी एंजाइमों के द्वारा पाचन कर दिया जाता है। अंतर्ग्रहित पदार्थ का पूर्ण पाचन कर देने के बाद जो पचित अंश है वो झिल्ली के द्वारा विसरित होकर कोशिका द्रव में आ जाता है और उस द्वितीयक लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ बचे रह जाते हैं। तो फिर इसी का नाम हो जाता है अवशिष्ट काय। कि प्राथमिक गोल्जी काय के मुकुलन से प्राथमिक लाइसोसोम बना। प्राथमिक लाइसोसोम में बाह्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण होने के बाद वो द्वितीयक लाइसोसोम बना और उस अंतर्ग्रहित पदार्थ का पाचन करने के बाद अवशिष्ट काय बन गया। इस अवशिष्ट काय को कोशिका द्वारा बहिकोशिकालयन कर दिया जाता है या बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब एक होती है स्वभक्षी रसधानी। स्वभक्षी रसधानी हम लाइसोसोम को कब कहेंगे? यदि लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतरांगों का ही पाचन करता है या उस कोशिका का ही पाचन करता है, तो उसे हम बोलते हैं स्वभक्षी रसधानी। स्वभक्षी रसधानी इसके बाद में हमारे पास आता है लाइसोसोम के कार्य की बात हम करें। लाइसोसोम के दो कार्य मुख्य हैं। पहला कार्य है पाचन करना, कि लाइसोसोम कोशिकासन या कोशिका पायन, फैगोसाइटोसिस या पिन्नोसाइटोसिस के द्वारा बाह्य पदार्थों और कोशिका में पाए जाने वाले आंतरिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके और उनका पाचन करता है। तो एक पाचन से संबंधित कोशिकांग हो गया। बाहर से कोई पदार्थ आता है कोशिका में तो इसका भी पाचन कर सकता है, और आंतरिक कोई पदार्थ हैं जिनका पाचन किया जाना है तो उनका भी ये पाचन करते हैं। दूसरा कार्य इसका निषेचन में सहायक। लाइसोसोम निषेचन में किस प्रकार सहायता करता है? देखिए, शुक्राणु इनकी नर युग्मक शुक्राणु के एक्रोसोम में, एक्रोसोम होता है अग्रपिंडक, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उसके आगे आगे अग्रपिंडक होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर लाइसोसोम होता है जिससे हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है। एंजाइम कौन सा है?
हाइलुरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है और ये एंजाइम निषेचन के समय अंडाणु की कला को भेदने का काम करता है। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम लाइसोसोम द्वारा बन रहा है, तो ये लाइसोसोम का कार्य हुआ। इसके अलावा एक हमारे पास इम्पोर्टेंट बात आती है, या क्वेश्चन मान लीजिए आप कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? यदि लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले जल अपघटनी एंजाइम अनियंत्रित रूप से कोशिका से बाहर आ जाएं, तो ये कोशिका के अंतरांगों को और खुद कोशिका को भी पचा सकते हैं, और ऐसी स्थिति को बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या या कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम कहते हैं। कि यदि इसके जल अपघटनी एंजाइम अनियंत्रित रूप से लाइसोसोम से बाहर आ गए, तो ये कोशिका में पाए जाने वाले अंतरांगों का पाचन कर देते हैं या खुद पूरी कंप्लीट कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये बात की हमने लाइसोसोम के बारे में। धन्यवाद।